हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि नीट 2024 के लिए ऑफिशियल आंसर की कब तक रिलीज हो सकती है, एनटीए कब तक ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर सकता है और क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर क्या आपको कोई बोनस मार्क्स मिल सकते हैं या फिर नहीं, तो किस तरीके से बोनस मार्क्स मिलते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनना और मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि आपको ऑफिशियल आंसर की कब तक मिल सकती है, उसके बेसिस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। और कंप्लीट वीडियो को देखना ताकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता लग पाए, अच्छे से समझ में आ पाए। एक लाइन में आंसर देना बहुत मुश्किल है, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा और अगर कुछ भी नया सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि मैं आगे की इन्फॉर्मेशन आपको जब भी दूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इस चैनल के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आगे अभी आंसर की कब तक रिलीज हो सकती है ऑफिशियल आंसर की और बोनस मार्क्स के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको ये इंफॉर्मेशन दिख रही है कि जहां पर आपकी यहां पर मैंने ईयर्स नोट किया हुआ है कि साल कौन सा था, एग्जाम डेट कौन सी थी और आंसर की कब तक रिलीज हुई थी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि बात करें 2020 में, और आपको पता होना चाहिए कि 2020 में कोरोना काल था, तो उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से चेंजेस हुई थी, इसके अंदर चेंज किए थे एनटीए ने। तो देखो, जैसे कि एग्जाम की डेट थी 13 सितंबर 2020, तो आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एग्जाम 13 सितंबर को क्यों हुआ था, क्योंकि कोरोना की वजह से कंटिन्यूसली एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा था, जो कि मई की में होने वाली थी, तो वो जाकर अब फिर सितंबर में हुई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में ऑफिशियल आंसर की बात करें तो 26 सितंबर, यानी कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके बहुत ही जल्दी, सिर्फ और सिर्फ 10 से 13 दिन के गैप के बीच में ही ये आंसर की रिलीज कर दी गई थी, क्योंकि फिर अगला सेशन भी स्टार्ट करना था काउंसलिंग का होने के बाद में, और रिजल्ट आंसर के आने के बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया और 2020 में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। 2021 की बात करें तो एग्जाम डेट थी 12 सितंबर। अब ये इसलिए हुई 12 सितंबर क्योंकि 2020 का एग्जाम थोड़ा लेट हुआ था, सेशन लेट स्टार्ट हुआ था, तो फिर टाइम देना जरूरी था उन स्टूडेंट्स को जो कि रिपीट कर रहे थे या फिर दोबारा एग्जाम देने वाले थे। तो उनके लिए फिर एग्जाम 12 सितंबर को हुआ 2021 में, और उसके बाद में 15 अक्टूबर 2022 को, सॉरी 21 को ये आपकी आंसर की रिलीज की गई। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया गया क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से सेटल करना जरूरी था। 2022 की बात करें तो एग्जाम डेट थी 17 जुलाई, और ये भी यहाँ पर फर्क पड़ा था कोरोना का, क्योंकि 12 सितंबर को एग्जाम हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा टाइम कम करके वही उस पटरी पे लाने की कोशिश की जा रही थी। जैसे कि नीट की एग्जाम हमेशा मई के फर्स्ट वीक में होती है, फर्स्ट वीक इन द सेंस कि संडे को जब भी फर्स्ट वीक में होता है मई के, तो उसमें एग्जाम कंडक्ट होता है, तो उसको टाइम के पास पास लाने की कोशिश की जा रही है। तो 17 जुलाई 2022 को नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 31 सितंबर 2022 को नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लिया गया, जो कि आप देख सकते हो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम यहाँ पर लिया गया है। तो अक्सर होता भी यही है। 2023 की बात करें तो 7 मई 2023 को ठीक उसी टाइम पर एग्जाम कंडक्ट हो गया जिस तरीके से पहले हुआ करता था, और जो आंसर की है वो 4 जून को रिलीज हो गई। वैसे तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी नीट का एग्जाम कंडक्ट होता है तो नीट का एग्जाम हमेशा मई के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है, और उसका रिजल्ट जो आता है वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। मई में के बाद में 1 महीने के बाद में जून में रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन 2023 में 4 जून को आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, और जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें उसके कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन के गैप के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभार तो 10 दिन का टाइम भी नहीं लिया जाता, करीब 5 से 10 दिन के टाइम के बीच में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो ये बात हुई कि आपको मैंने एक आइडिया दिया कि किस किस साल में किस तरीके से हुआ। एक बार मैं आपको 2019 का भी बताना चाहूँ तो 2019 के अंदर आपकी एग्जाम हुई थी 7 मई को, 5 मई को एग्जाम हुई थी आपकी, और 5 मई के बाद में आपका जो ऑफिशियल आंसर की है वो 30 मई को रिलीज कर भी दी गई थी। तो देखो कितना जल्दी यहाँ पर काम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम का रिजल्ट और आंसर के आने में 1 महीने का टाइम लगे ही। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मई का एग्जाम, जो नीट का एग्जाम है वो मई के फर्स्ट वीक में होता है, तो उसी तरीके से रिजल्ट जो होता है जून के फर्स्ट वीक में रिलीज कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से
2019 में किया गया था, क्योंकि उससे पहले कोई कोरोना नहीं था, लेकिन कोरोना के बाद में चीज़ें चेंजेस हुई तो उस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। तो अभी जो सिनेरियो है अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 2023 तक आते आते ये तो कोरोना का इफेक्ट चल रहा था 2020 से लेके, लेकिन अभी 2023 में से एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद में आंसर की को भी टाइम पर रिलीज करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब 2024 में क्या होने वाला है वो मैं आपको समझाता हूं, तो इतना सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। 2024 की बात करें तो आंसर की आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आने के चांसेस हैं। तो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जून में आने के चांसेस आपके हो जाएंगे, यानी कि अभी भी आपके पास 10 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। जैसे कि आज मैं 19 मई को ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आपके पास 10 से 11 दिन का टाइम बचा हुआ है, जहां पर आपका रिजल्ट यानी कि आंसर की आने का आपके पास चांसेस हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट आपकी 1 से 2 जून 2024 के बीच में आ जाएगी। और जब भी आंसर की आती है तब आपको बोनस मार्क्स कैसे मिल सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो जब भी आंसर की आती है तो उसके बाद में आप क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन कर सकते हो, यानी कि आंसर्स को ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन यानी कि एनसीईआरटी में कुछ और गिवन है, उससे आपको सब एकदम क्लियरली लग रहा है कि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा, या फिर जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग मैच नहीं हो रहा, तो आप उनको ये कंप्लेन कर सकते हो या फिर ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। और कितने बोनस मार्क्स मिल सकते हैं तो उसी के बेसिस पर ये डिपेंडेंट होगा कि एनटीए अगर किसी क्वेश्चन को मान लेता है कि ये हमसे गलती हुई है आंसर देने में या फिर क्वेश्चन में गलती हुई है, तभी वो आपको बोनस मार्क्स देते हैं। अब बोनस मार्क्स किस किसको मिलता है वो मैं आगे वीडियो में कभी बताऊंगा आपको अलग से वीडियो बना के, बट ऑब्जेक्शन आप करोगे तो आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा। तो स्क्रीन के ऊपर आपने थंबनेल देखा, तो ये थंबनेल बनाकर मैंने 3 क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए हैं, जहां पर हो सकता है कि आपको बोनस मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन से क्वेश्चन लग रहे हैं कि बोनस होने चाहिए और जेन्युइन तरीके से बोनस होने चाहिए। बाकी आपको मैंने आइडिया दे दिया कि आपका फर्स्ट जून के अंदर यानी कि 1 और 2 जून के बीच में आपके आंसर ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर चांस मिलेगा कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो आपको मैं आगे की डिटेल अच्छे से बताता रहूँगा टाइम टू टाइम पे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो पूरी काउंसलिंग हम आपको स्मूथ तरीके से करवाएंगे। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर कम कट ऑफ पे मिलते हैं, कम फीस पे मिलते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन। तो काउंसलिंग अच्छे से करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि हमसे काउंसलिंग से हेल्प चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपसे ज़रूर बातें करूँगा। तो ये बात हुई ऑफिशियल आंसर की। तो आपको क्या लगता है वो भी मुझे ज़रूर बताना, और कितना स्कोर आपका आ रहा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। अगर कुछ भी जानकारी समझ अच्छी लगी हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखी हो, कुछ भी आपको अच्छा सीखने को मिला, तो मुझे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।